नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा एंड रिकार्नेशन टॉर्कन सरदारियन के बुक के पिछले अध्याय की अगली कड़ी के साथ लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आइए उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। कारण और प्रभाव के नियम के प्रथम अध्याय की अगली कड़ी। हमने पीछे 4 रत्न को सुने हैं। पांचवा रत्न यह है कि आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप जो है वही आप बनना चाहते हैं, चाहे सचेत रूप से हो या अनजाने में। खुद का सामना करें और देखें कि आप क्या हैं। हम अपने कर्म को कैसे बढ़ाते हैं और गुणा करते हैं, उसको आगे हम सुनते हैं। जब आप अपने शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक शरीर की इच्छाओं और प्रेरणाओं का पालन करते हैं और इन शरीरों के आदेश के तहत काम करते हैं तो कर्म बढ़ता है और अधिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। नए नियम में इसे शारीरिक शरीर की आज्ञा का पालन करना कहा जाता है। यदि आप इन इच्छाओं और प्रेरणाओं का पालन करते हैं तो आप अंततः खुद को फंसा हुआ पाएंगे। जब आप दूसरों को फंसाने के लिए अपनी इच्छाओं और प्रेरणाओं का उपयोग करते हैं तो आप जाल के भीतर एक जाल बना रहे हैं। जब हम खुद को घृणित बुराइयों में व्यस्त रखते हैं तो हम बहुत जटिल कर्म बनाते हैं। ईसा ने कहा, अगर हम बदनामी, द्वेष, गपशप और देशद्रोह जब का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत भारी कर देना होगा। देशद्रोह तब होता है जब आप किसी व्यक्ति से कहते हैं वह बुरा है, या आप एक अच्छी महिला से शादी करते हैं और फिर दूसरी महिलाओं के साथ सोते हैं। जब हम अपने आध्यात्मिक गुरु को निराश या अपमानित करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत जटिल कर्म उत्पन्न करते हैं। जब हम न्यायपूर्ण जीवन नहीं जीते, दूसरे के अधिकारों और अपने अधिकारों का ध्यान नहीं रखते, तो हम बहुत ज्यादा कर्म करते हैं। हमें धार्मिक होना चाहिए। प्राचीन इज़राइल में 2 शहर थे, सुदीम और अमोरा, जहाँ के लोग अनैतिकता और पागलपन में जी रहे थे। क्योंकि लोग इतने पतित थे कि इसलिए परमेश्वर ने शहर को नष्ट करने का फैसला किया। इसलिए उन्हें जलाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा। लूत, जो एक बुद्धिमान और अच्छा आदमी था, अपने तंबू के सामने बैठा था। जब स्वर्गदूत उसके पास आए, उन्होंने उससे कहा कि वे शहरों को जलाने जा रहे हैं क्योंकि वहां कोई भी धर्मी लोग नहीं रहते हैं। लूत के ने स्वर्गदूतों से किसी और उससे कहा कि अगर वह 10 धर्मी लोगों को ढूंढ सकते हैं तो वह शहरों को छोड़ दें। वे सहमत हो गए, लेकिन लूत 10 धर्मी लोगों को खोजने में असमर्थ था। इसलिए शहरों को जला दिया गया। धार्मिकता एक ऐसा गुण था जिसे मापदंड के रूप में चुना गया क्योंकि यह सर्वोच्च सिद्धांत है। चूंकि शहरों में कोई भी धार्मिक लोग नहीं थे, इसलिए बाइबल कहती है, आग स्वर्ग से आई है और उन्हें जलाकर राख कर दिया है। मैं मृत सागर के दूसरी ओर के क्षेत्रों में रहा हूं, जहां राख के पहाड़ हैं जिनमें से एक भी चीज नहीं उगती। हर किसी के पास कर्म होता है। क्या कोई मुझे ऐसा व्यक्ति दिखा सकता है जो इतना पवित्र, इतना शुद्ध, प्रकाशवान हो, जिसके पास कोई कर्म ना हो? हम इंसान हैं और गलतियां करते हैं। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से हम गलतियां करते हैं। चेतना में एक बिंदु होता है जब हम करना बंद कर देते हैं। 5 जिन रत्नों को पहले चर्चा की गई थी, वे हमें कर्मों को कम करने और नष्ट करने में सहायता करते हैं। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय की अगली कड़ी के लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।